तीस दिनों का सुपर गोल्डन पीरियड, ग्रह चाल में परिवर्तन की लहर, हेल्थ और वेल्थ का मिलेगा कितना साथ, संबंधों में मिठास का तड़का या तनाव के बादल। अब की बार क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, किस्मत के सहारे क्या कुछ हासिल करेंगे। सितंबर माह मासिक राशिफल 2025 देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। लेकर हाजिर हैं कि क्या कहता है आपका सितंबर माह का मासिक राशिफल 2025। मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। अब की बात देखिए, सितंबर की शुरुआत एक तो ग्रहण योग में हो रही है और ऊपर से दूसरे हाफ में समसप्तक योग यानी कि शनि सूर्य की वजह से। और ऐसे में ग्रहण योग समसप्तक योग यानी कि अशुभ ग्रहों की युति इस पूरे महीने शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रहेगी। और ऐसे में ये जो समय है ये मेष राशि के लिए कितना कठिनाई भरा रह सकता है, कितनी चुनौतियों का सामने लोगों को करना पड़ सकता है। इनकी तरक्की पर भी ग्रहण के बादल मंडरा सकते हैं। आर्थिक लाभ की बजाय क्या पता आर्थिक हानि हो जाए, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय इस संपूर्ण महीने आपको करने पड़ेंगे। क्या कहते हैं आपकी बार का मेष राशि का मासिक राशिफल, वो भी सितंबर माह का, सब कुछ जानेंगे मेंग जी से। सबसे पहले बात करते हैं इस माह की ग्रह चाल को लेकर, समझाएं मेंग जी। तो दर्शकों, जो सितंबर मास में ग्रहों की शुरुआत हो रही है उस पे नजर डालें तो माह की शुरुआत में ही चंद्रमा जो है नीच राशि में रहेंगे। तो ये समझिए कि इस माह की शुरुआत में क्या चीजें हो रही हैं कि चंद्रमा भी पीड़ित है, सूर्य को भी ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य केतु की युति है, साथ में बुध भी है और सूर्य की पूर्ण दृष्टि राहु के ऊपर है। तो ग्रहण योग में सूर्य भी फंसा, चंद्रमा नीच के रहे। और अगर बात करें बाकी ग्रहों की तो शुक्र जो है कर्क राशि में रहेंगे, बृहस्पति जो है मिथुन राशि में रहेंगे इस पूरे माह में जी। मंगल जो है वो कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और बता दें 13 सितंबर को मंगल तुला में आ जाएंगे। चलिए ठीक है। और राहु जो है कुंभ राशि में संपूर्ण मास रहेंगे और शनि वक्री अवस्था में इस महीने भी पूरे वक्री रहेंगे मीन राशि में। तो ये ग्रहों की चाल बन रही है। माह की शुरुआत में सूर्य केतु का ग्रहण दोष, 17 सितंबर से सूर्य शनि का समसप्तक योग बनेगा और शनि से छठे भाव में सूर्य षडाष्टक योग भी बनेगा। तो पूरे माह ग्रहों की स्थिति जो है वो इतनी अच्छा नहीं है। उसके चलते सभी राशियों को कुछ ना कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी इस माह में और कुछ परेशानियां रहेंगी। फर्स्ट हाफ में कुछ राशियां हैं, सेकेंड हाफ में कुछ राशियां हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस महीने अगर मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए तो भाई ये शुरुआत जो है अच्छी कही जा सकती है इस महीने की, लेकिन फर्स्ट हाफ में कुछ ज्यादा सावधानियां मेष राशि वालों को रखनी चाहिए बजाय कि सेकेंड हाफ में। विस्तार से बताएंगे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए मेंग जी से आपके ग्रह चाल तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ये समझ लिया कि भैया ये जो महीना है ना, इजी तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बहुत डिफिकल्टीज आपको इस महीने झेलनी पड़ सकती है। लेकिन इन्हीं डिफिकल्टीज के बीच में अब आगे आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपके संबंध और आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, बताएं मेंग जी। देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 13 सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखना है जी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी, लगन का स्वामी छठे भाव में है और 13 सितंबर की शाम को जैसे ही मंगल तुला राशि में आएंगे तो आपको बड़ी राहत मिलेगी सेहत के मामले में। तो शुरुआती 13 दिन ज़्यादा सावधानी पूर्वक बताने हैं। मेष राशि वाले जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर की समस्या है या पेट के रोग रहते हैं, उनको इस महीने की शुरुआत में बहुत सावधान रहना चाहिए। सूर्य केतु की युति वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकती है। मंगल भी छठे भाव में है, तो इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऑलमोस्ट 13-14 डेज अगर आपने सावधानी बरती तो फिर बाद में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। यानी कि शुरुआती जो दौर है उसमें अपने सेहत पे ज्यादा ध्यान इनको देना पड़ेगा। लेकिन मेंग जी, रिश्तों के मामले में ये महीना कितना खूबसूरत बीतेगा इनका? देखिए, केंद्र में शुक्र है आपका, शुक्र विवाह का कारक होके इस महीने में आपके केंद्र भाव में बैठा हुआ है। तो ये माह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा।
लेकिन मंगल की जो स्थिति है 13 तारीख से मांगलिक दोष का भी निर्माण होगा। केंद्र में शुक्र मंगल रहेंगे, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी प्रॉब्लम या जीवन साथी के बीच में कोई डिस्प्यूट इत्यादि हो सकता है, तो उस चीज से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ये पूरा महीना ही एक ऐसे प्लैनेटरी पोजीशन की स्थिति बन रही है जिसके चलते कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता, एग्रेशन रहेगी। अब मेष राशि वाले तो नेचुरली बहुत गुस्से वाले होते हैं जी। ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, सोच समझ के बोलना होगा। आइए फटाफट से जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए यानी कि विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा बीतेगा। छात्रों के लिए ऑलमोस्ट समय अच्छा है, मेहनत करेंगे तो अच्छा सुखद परिणाम आप हासिल कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो शनि 12वें भाव में विदेश यात्रा को आपको इशारा कर रहा है। बिल्कुल। अमूमन देखिए, हम विद्यार्थियों के बारे में मयंक जी इस मासिक राशिफल में हम पूछते हैं आपसे, लोगों की सेहत के बारे में पूछते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जो घर की गृहिणी है उनकी आपसे बहुत शिकायत है कि आप हमारे लिए भी बताइए। नौकरी पेशे वाले लोगों का आप बताते हैं, व्यापारी वर्ग के लिए बताते हैं, लेकिन जो घर की गृहिणी है, जो घर को संभालती हैं, उनके लिए आने वाला ये समय कैसा रहेगा? देखिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए ये समय, ये महीना काफी अच्छा रहेगा। अगर आप घर पे रहते हैं या बहुत से लोग ऐसे हैं, पुरुष हो या महिला, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या महिलाएं अगर घर पे ही रहती हैं, तो उनके लिए ये महीने शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी रहेगी, तो काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए। और सेहत के लिहाज से भी शुरुआती 13 दिन ध्यान रखें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। रिश्तों को लेके थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना होगा। तो इस महीने कुछ क्रोध ज़्यादा आ सकता है, तो बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब फटाफट से जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, यानी कि कार्य क्षेत्र पे आप इस बार कितना अच्छा कर पा रहे हैं? देखिए, आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी जो शनि है वो 12वें भाव में है और 7.5 की स्थिति है जी। तो इस महीने काम धंधे के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ ऐसी मीटिंग होंगी जहां ट्रैवल काफ़ी रहेगा। कुल मिलाकर सूर्य की स्थिति शुरुआत में काफ़ी अच्छी है, जो आपको नौकरी व्यवसाय में अच्छी सफलता दिला रही है। मेहनत का परिणाम शुक्र भी देंगे आपको। शुक्र की पूर्ण दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान पे अच्छी है, तो मेहनत का परिणाम मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए ये महीना अच्छा कहा जा सकता है। इसी कड़ी में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे कार्य क्षेत्र से ही हमारे आर्थिक पक्ष को देखा जाता है। मेहनत करेंगे तभी तो उसका फल परिणाम स्वरूप हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना पाएगा। तो आइए अब की बार आपके धन लाभ के कितने प्रबल योग बन रहे इस महीने, ये भी जान लेते हैं। देखिए, महीने धन लाभ के लिए शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बिजनेस में स्टार्टिंग फेज में शुरुआती 16 दिन तो बहुत अच्छा आपको ज़बरदस्त लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि सूर्य बुध की दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ रही है। बाद में सूर्य का परिवर्तन होगा, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआती 15 दिन अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। हालांकि बाद में शुक्र की दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पे आ रही है, जब शुक्र का गोचर होगा। अगर बात करें तो सितंबर में, वो भी आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, जो 14 सितंबर के बाद हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरा मानना यह है कि मंथली इस महीने देखें तो आय भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो ऐसा आएगा भी, लेकिन सेकेंड हाफ में खर्च ज़्यादा होगा। तो 17 सितंबर से 30 सितंबर तक क्या करें, फिजूल खर्ची ना करें, थोड़ा सा बजट बिगड़ सकता है उस समय पे, तो ये आपको ध्यान देना होगा। मैं जी आर्थिक स्थिति में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को इस महीने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, मेष राशि वाले जातकों को, क्या वो कर सकते हैं? कोई बड़ा रिस्क ले सकते हैं आर्थिक तौर पर? देखिए, आर्थिक तौर पर अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी इस समय रुक जाना चाहिए, लेकिन अपने बिजनेस में ही कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है या कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए ओवरऑल तो मैंने जिससे जान लिया कि आपकी सेहत, आपका काम कारोबार, काम धंधा और आपकी तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति क्या कहती है, लेकिन अब इस पूरे महीने सावधानियां क्या आपको बरतनी है, मयंक जी की सलाह आपके लिए क्या है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, ग्रह गोचर के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर शनि 12वें भाव में है, मंगल 6ठे भाव में अभी चल रहे हैं शुरुआत में, और सूर्य बुध केतु 5वें भाव में है। तो यहाँ सावधानी क्या रखनी है कि एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। वो आप चीज़ें खराब कर सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो जी, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो, ये चीजें खराब हो सकती हैं। वाहन इत्यादि संभल के चलाना है पूरे महीना ही, क्योंकि शुरू में शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ है। सेकंड हाफ से 17 तारीख से सूर्य शनि का समसप्तक योग बनेगा, तो पूरे माह ही सलाह दी जाती है कि वाहन इत्यादि आपको
संभल के चलाना होगा, गुस्से पे कंट्रोल करना है, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचें इस समय। जो पैसा प्रॉफिट हो रहा है इस समय उसको संभाल के रखें, जिससे कि आने वाले समय में आप उसको कहीं निवेश कर सकें। मयंक जी, आपकी हमेशा की तरह रेमेडीज? देखिए, उपाय के तौर पे शनि चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये पूरे माह आपको पढ़नी है। और शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं और शनिदेव को सरसों का तेल और बादाम चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। और जो भी कोई परेशानी दिक्कतें चल रही हैं वो आपको उनसे बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, मयंक जी से जाना सितंबर माह का मासिक राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए अब की बार कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, इसी के साथ हम दोनों को ही आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।